students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 9, reproduction in animals, session number 2. In session number 1, children, we have discussed about what is reproduction. Reproduction is to produce a young one of same kind. Reproduction क्या होता है कि जो young ones same अपने parents जैसा born होता है, उसे वो process को हम reproduction कहते हैं. Then we have discussed about modes of reproduction. Mode means there are two types of कैसे reproduction होता है. One is sexual reproduction and second is asexual reproduction. In sexual reproduction, two male and female gametes are required. In asexual reproduction, male or female gametes only one is required. Now today we are going to learn about in details of male reproductive organ and female reproductive organs. हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था बच्चों कि मेल और फीमेल गैमेट्स उसके अंदर कंपल्सरी होते हैं. तो ये प्रोसेस कैसे होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. राइट चिल्ड्रन? सो फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ऑर्गन मींस बॉडी का ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन में हमें मदद करता है. अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस. अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए ये तीन पार्ट होने बहुत जरूरी है. पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड वन पेनिस. Here in the diagram children you can see that this is a penis. There are two testes and two sperm duct. यानी ये पैर में जोड़ी में होती है. ये दो टेस्टिस होते हैं और ये दो स्पर्म डक्ट होते हैं. Now, what is function of male reproductive organ? अब हमारे बॉडी पार्ट्स मेल और फीमेल के सेम ही होते हैं. दो आईज, एक नोज, दो ईयर्स, दो हैंड्स, दो लेग्स. बट हाउ वी कैन बाइफरकेट मेल एंड फीमेल? अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही ये दोनों टाइप डिफरेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग से. वन इज मेल एंड वन इज फीमेल. Next, what are the function of reproductive organs? The testis produces the male gametes called sperm. अब ये जो testis होते हैं उसके अंदर male gametes produce होते हैं और उसे हम कहते हैं sperm. The sperm duct carries the sperm to the penis. अब ये जो है ओवरी, ये जो testis है वो पेनिस के साथ कनेक्टेड नहीं होती है लेकिन उसके साइड में होती है. तो वो जो टेस्टिस है वो स्पर्म डक्ट से कनेक्टेड होता है. राइट? और स्पर्म डक्ट उन्हें पेनिस में स्पर्म ले जाने में मदद करती है. राइट? सो दिस टू टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड द टू स्पर्म डक्ट्स टेक्स द स्पर्म टू द पेनिस. राइट? सो द पेनिस इज यूज्ड फॉर इजेक्टिंग स्पर्म टू पेनिस एंड पास यूरिन. अब ये पेनिस का काम क्या होता है? स्पर्म को बाहर निकालना और यूरिन को पास करना. सो दिस इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल सिस्टम. ये जो बॉयज होते हैं उसमें ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम्स होती हैं. द टेल इन द स्पर्म हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टू रीच द एग ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे. स्पर्म क्या होता है? एक सेल होता है. राइट? दैट इज कॉल्ड एज गैमेट्स. इट इज अ सिंगल सेल कॉल्ड गैमेट्स, लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं. अब हम उसका एग्जामिनेशन देखेंगे. तो स्पर्म कैसा होता है? उसे एक हेड होता है. सेंट्रल पार्ट इज अ मिडल पार्ट एंड अ टेल. तो वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, कंटिन्यूस फ्लो करते रहता है और वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एंटर होके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है. एंड आफ्टर गेटिंग फ्यूज्ड it forms a new single cell. It is called as zygote that we have discussed in our last session. Right? So this was about male reproductive organ which is having three main parts. One is penis, two is testis and third is sperm duct. ये तीनों का होना बहुत ही जरूरी होता है. Right children? This was about the sperm, how it travels to the female
reproductive organs and it fuses to form a single cell called zygote. Now children, we are going to discuss about female reproductive organs. A pair of ovaries. अब फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में कौन से पार्ट्स होते हैं? That is a pair of ovaries. You can see here, this is the pair of ovaries in the female reproductive organs. Next, which produces female gametes called ova. यानी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? छोटे छोटे एग्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं and single egg is called as ova. Right? Now oviduct. ओविडक्ट यानी ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमें, राइट, ये हैंड्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। इससे जो ओवरी में से जो ओवम निकलता है वो यहाँ से ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर ओवम बनते हैं यानी एग्स बनते हैं एंड दैट एग्स इज फॉर्म्ड वंस इन अ मंथ। एवरी मंथ उसका साइकिल होता है और वो साइकिल के अंदर उसके अंदर एग बन के बाहर निकलता है एंड इट इज कमिंग आउट इन अ सिंगल फॉर्म। सिंगल एग बाहर निकलते हैं और जहां पे हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो स्पर्म होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में बाहर आते हैं। जो स्पर्म के जो सेल्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स जैसे कि ये ओवम है वो सिंगल बाहर निकलता है, राइट? दिस इज द पार्ट। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर द ओवरीज से समझो कि एग बन गया तो वो एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब का जो माउथ है वो उसे अपनी तरफ खींच के फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पे लाती है, राइट? इट ब्रिंग्स द एग हियर एंड व्हेन द मेल स्पर्म एंटर्स हियर इट गेट्स फ्यूज्ड हियर। यहाँ पे उसका फ्यूजन होता है। जब ये ओवम बाहर निकलता है और यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से जो स्पर्म यहाँ पे उसके साथ फ्यूज होता है तो वो जाइगोट बनाता है और वो जो जाइगोट है वो यूट्रस के अंदर बेबी पाउच में ऐसे कन्वर्ट होके इधर फिक्स हो जाता है एंड हियर द बेबी इज ग्रो। यहाँ पे बेबी ग्रो होना शुरू करता है। सो व्हाट इज यूट्रस? दिस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। तो ये जो यूट्रस का पार्ट है, द सेंटर पार्ट, इट इज कॉल्ड एज यूट्रस और यहाँ पे बेबी बॉर्न यानी बेबी ग्रो होना शुरू होता है। यहाँ पे उसका डेवलपमेंट फेज शुरू होता है। नेक्स्ट, एग, दैट इज ओवम। लाइक अ स्पर्म, एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। एग जो है वो भी एक सिंगल सेल है। तो जैसे कि ये एक एग है, राइट? एंड when the sperm gets entry into the egg, a new cell is formed which is called as zygote and this gets fertilized here in uterus and the growth of baby starts. It contains a nucleus and a cytoplasm. आप देख सकते हो ये एक सिंगल सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके आजू बाजू में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। The egg may be very small as in humans, much larger than in duck and hens. अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स के जो एग होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। जैसे जैसे टाइम पास होता है वो बड़े होते जाते हैं और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हेन और डक से बड़े और ऑस्ट्रिच से छोटे एग में कन्वर्ट होते हैं। नाउ ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो बहुत बड़ी साइज का होता है, राइट, कंपेयर टू ह्यूमंस, डक्स एंड हेन्स, राइट चिल्ड्रन? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. In that we have seen about ovary. Now it is a single, so I have written ovary. Now when two
pairs we will talk, it is called as ovaries, क्योंकि फीमेल को भी 2 ओवरीज होती है। 1 मंथ यहाँ से एग बाहर आता है, दूसरे मंथ पे दूसरी तरफ से एग बाहर आता है। अब जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है और उसे हम कहते हैं menstrual cycle in females, because this cycles comes in every month of the year. Every month में वो cycle उनकी continue होती है, right children? So this was a part of biology that you have studied. This is the basic which you are learning. अब आगे जाके कुछ बच्चों साइंस फील्ड, बायोलॉजी फील्ड भी लेंगे, तो उसके अंदर ये सब के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल टॉपिक to you all children as you are going to the maturity age. I hope you understood the male reproductive organ and female reproductive organ. Thank you and have a nice day children.